उजड़ी हुई पाकिस्तानी कौम का मसीहा बनने आया अरशद नदीम। करोड़ों लेके छोटी टीमों से हारने वालों यूं किए जाते हैं कच्ची बस्ती से निकल के कारनामा अजीम। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मिला 20 अरब लगेगा काम पे, ये चिल्लाएंगे क्रिकेटर्स फिर से कोई स्कीम, फिर छक्का मार किस खुड में गायब तक करके नशा हफीम। यार इतने दिन से वीडियो क्यों नहीं आई? क्या मैं एलियन के पास चला गया था? कहाँ गायब था? इस पे वीडियो के आखिर में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हमारे कौमी हीरो। यार अरशद नदीम ने जो गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद किया, जो न जाने कितने अरसे से क्रिकेट की नाकामी, महंगाई, बिजली के बिलों के बोझ तले दबे हुए थे, वो पाकिस्तानी जो एक डरावना ख्वाब देख रहे थे, ऐसा लगता है मैं किसी ने चपेड़ मार के अचानक से उठा दिया, गोल्ड मेडल जीत गया, वाओ। वो अरशद नदीम जिसे पहले कोई पूछ ही नहीं रहा था, लेकिन अब वो कौम की आंखों का सितारा बन गया। इसी साल के स्टार्ट में उसके पास जेवलिन खरीदने तक के पैसे नहीं थे। फैसिलिटीज ना होने के बावजूद जब इतना बड़ा उसने कारनामा किया तो सारी दुनिया रिवॉर्ड लेने आ गई, हमारी वजह से इसने किया। देखना बड़े बड़े ब्रांड्स इन्वॉल्व होंगे, हर बंदा अपनी मशहूरी दे रहा है। सिम वाले हैं तो वो अपना कह रहे हैं कि जब से अरशद नदीम ने अपने मोबाइल में हमारी सिम लगाई, हमारा नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग था कि 7 समंदर पार पेरिस में भी इतने तगड़े सिग्नल थे पाकिस्तान से वहां तक डायरेक्ट। ठीक मैच स्टार्ट होने से थोड़ी देर पहले उसकी जानू की कॉल आई, हेलो जानू, पापा नहीं मान रहे। उनकी एक ही शर्त है कि अगर अरशद गोल्ड मेडल जीतेगा तो ही मैं मानूंगा। अगर तुम्हें अपने ख्वाबों की शहजादी चाहिए तो ये गोल्ड तुम्हें लाना होगा मेरे अरशद नदीम, लाम नून मीम। तो बस यही कॉल सुनते ही अरशद आया ग्राउंड में और ये मारा तीर और सीधा 93 मीटर। तो हमारी सिम की वजह से वो गोल्ड मेडल जीता और अपने ख्वाबों की शहजादी पाई। तो नाजरीन, अगर आप भी पाना चाहते हैं अपने ख्वाबों की शहजादी, पैकेज भी हो सस्ता और सिग्नल्स की आजादी, लगाए हमारी सिम, छोटी बच्ची हो या घर की दादी। हालांकि बेचारा अरशद शादीशुदा है, लेकिन देखना कैसी कैसी बातें निकलती। लेकिन अब कई कंपनियां निकल आएंगी, शूज वाले आके अपनी तारीफें करेंगे। जब से अरशद ने पहने हमारे शूज, तब से उसके पांव उड़ने लगे जस्ट लाइक बम्बूज। यही वजह थी कि वो जैसे ही जेवलिन फेंकने दौड़ा, ऐसा दौड़ा कि फिर रुक ही ना पाया और हमारे शूजों के नीचे से दिए गए धक्के ने उसके जेवलिन को 93 मीटर के करीब पहुंचा दिया। तो नाजरीन, अगर आप भी एक लंगड़े कुक्कड़ की बजाय बनना चाहते हैं तेज तर्रार चीता, तो फिर कैंची दे मुंह वाले तू साढ़े शूज वाले ऑर्डर क्यों नहीं कीता? यार वो सच कहते हैं ना कि जीत के तो कई बाप होते हैं। जिस बेचारे को जेवलिन खरीदने तक के पैसे कोई नहीं देता था, अभी उसी बंदे को सारे बड़े बड़े ओहदों वाले चमड़ गए, सारी कंपनियां, सारे बड़े बड़े अफसर। वो जैसे ही लाहौर एयरपोर्ट पे पहुंचा, इस्तकबाल करना अच्छी बात है, लेकिन जो बीच में छिछोरों वाली हरकतें हुई हैं, जो उसको पर्चियां पकड़ाई गई हैं कि हमारा नाम, मेरा नाम लेना बेटा, मैं वही हूँ जो तेरे साथ खड़ा था, लेकिन जब तुझे मेरी जरूरत पड़ी तो थोड़ा सा पीछे खड़ा था, लेकिन साथ तो खड़ा था ना। अब दूर दूर के इसके रिश्तेदार भी निकल आएंगे रातों रात, भाई करोड़पति बना है, भाई मेरा कजन है, मेरा फलाना है। कोई तो ये जल्दबाजी में कहता मेरा अब्बा है, नहीं मतलब अब्बा नहीं भी, अब्बा जैसा ही हुआ ना भाई, पूरी कौम यतीम हुई पड़ी है हमारी, इसने हमारे सर पे हाथ रखा है। तो इसको बहुत सारे अवार्ड्स मिल रहे हैं, बहुत पैसे मिल रहे हैं, वो एक हिलाल इम्तियाज भी मिल रहा है जो सिविलियन का सेकंड बेस्ट अवार्ड होता है। कोई इसको गाड़ियां दे रहा है, कोई पेट्रोल पंप वाला मैंने सुना उसने इसका सारी जिंदगी के लिए पेट्रोल ही फ्री कर दिए। जा गाड़ी लेके भी कहाँ निकल जाएगा। हम जैसे छिछोरे होते हैं ना, पेट्रोल सारी जिंदगी के लिए फ्री करते, हम दिन में 25 दफा जाते गाड़ी की टैंकी फुल करा के। अपनी घर में एक छोटी सी एजेंसी बनाई होनी थी, 100 रुपए का पेट्रोल ले लो। यहाँ पे एक चीज और ऐड करना बनती है कि यार अब देखो, कई एक्सपर्ट्स को ये एतराज होता है कि अवाम जो है वो गुस्सा करती है, अवाम हमारे क्रिकेटर को इज्जत नहीं दे रही। उनको अब ये बात समझनी चाहिए, अवाम का मसला नहीं है, हम लोग उसकी इज्जत करते हैं जो पाकिस्तान के लिए कुछ करे भी तो सही ना भाई। अब हमारी क्रिकेट की हालत बिल्कुल ही बर्बाद हुई पड़ी है, तो हम क्या करें? फिलहाल तो खामोश ही है ना, अच्छा खेलेंगे हम, फिर उनको सपोर्ट करेंगे। हम जब क्रिकेट में भी हारते हैं तब भी हम सपोर्ट ही करते हैं, लेकिन जब जलील होते हैं ना, जब ग्रुपिंग वगैरह चलती है और फिर वो $25 पे सेल्फियां और ये सब चीजें, और ऊपर से परफॉर्मेंस नील, छोटी टीमों से हार जाना, तो फिर भाई अवाम की गलती नहीं है, ये वही अवाम है। हालांकि मेरे ख्याल से ये आधी रात को एयरपोर्ट पे पहुंचा है अरशद नदीम। कुछ को तो ये जेवलिन का भी पहले पता नहीं था, इसकी वजह से पता चला कि जेवलिन थ्रो ऐसे होता है, लेकिन फिर भी लोग आधी रात को लाहौर एयरपोर्ट पर उन्होंने जलसा मचाया हुआ था। इतनी अवाम, इतना रश बना हुआ था जिसकी हद नहीं। तो यही अवाम है जो इस अवाम को खुशी देता है, फिर अवाम भी उसको बताती है कि हम भी तुम्हें सपोर्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जो अवाम को तंग करता है तो अवाम भी फिर कहती है कि हम आपको जलील करने में भी कसर नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, वैसे पाकिस्तान इंडिया के इस तरह के कोई मुकाबले हो ना, कोई भी जीते तो ज्यादातर एक दूसरे का मजाक उड़ाया जाता है कि हम तुमसे आगे हैं, तुम पीछे हो। लेकिन ये जो जेवलिन वाला काम है ना, इन दोनों में दोस्ती बहुत है इन दोनों की। यार वो नीरज चोपड़ा की अम्मी का भी आपने इंटरव्यू देखा होगा, वो दूसरे नंबर पे सिल्वर उसने लिया। उन्होंने कितने प्यार से बोला कि जो सिल्वर जीता वो भी मारा छोरो है, और वो जो गोल्ड जीता अरशद वो भी मारा छोरो से। फिर अरशद नदीम की वालदा ने भी यही कहा कि नीरज चोपड़ा भी हमारे बच्चे की जैसा है। दोनों माओ ने इंडिया पाकिस्तान के इन बच्चों को अपना बच्चा बताया है। दोनों मुल्कों के ज्यादातर लोग तो इससे खुश हुए
हुए हैं, लेकिन कुछ बीच में होते हैं ना वो वाले, उनको ये बात कैसे हजम होगी भला। प्यार मोहब्बत चलेगा तो उनका धंधा ही रुक जाएगा। इधर अरशद को भी समझाने वाले कई महापुरुष आए होंगे, कोई जरूरत नहीं है इतना क्लोज होने की। और वहाँ नीरज चोपड़ा से भी खैर खैरियत ली गई होगी। हम हैं कि दिन रात सैनिक तैयार कर रहे हैं, युद्ध की तैयारी, और तनिया चंपक चाटी चल रहा है। ये भाईचारा को छोड़िए, अपने गेम पे फोकस कीजिए। आतंकवाद दूर रहिए, उनसे पहले बताई दे। ऐसा नहीं हो सकता यार। वैसे तो ये दिन जो मिस हुए उसमें काफी सारी खबरें हैं, जैसे टेस्ट स्क्वाड भी अनाउंस हो गया था, बांग्लादेश ए की टीम भी पहुंची हुई है, उसमें बड़े खिलाड़ी भी हैं। तो ये सारी चीजें स्क्वाड वगैरह पे अगर इस पे वीडियो चाहिए तो एक डिटेल वीडियो बन जाएगी, बना देंगे लहदा से। थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जो आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बजट दिया $70 मिलियन का। अब पता नहीं ये $70 मिलियन कितना होता है यार। तो मैंने एक अजीब सी काउंटिंग की है, मेरे हिसाब से 19-20 अरब बनता है। अब हो सकता है गलत भी हो भाई। बजट तो ठीक मिला है, सिर्फ डर इस बात का है कि ये जो इतने पैसे हैं ये हमारे क्रिकेटर्स बीच में रौला न डाल दें। 2023 वर्ल्ड कप पे जाने से पहले यही मसले बने थे ना कि हमारी पैसे बढ़ाओ। क्रिकेट बोर्ड तभी पैसा कमाता है कि इन खिलाड़ियों की वजह से, इन्हीं की वजह से तो पैसा मिलता है ना। इसीलिए तो रिसेंटली आपने ये भी सुना होगा कि उसने चेयरमैन ने बोला है कि कोई सर्जरी नहीं हो रही। सर्जरी वो कैसे कर सकता है? किसी एक आध खिलाड़ी की तो वो कर सकते हैं, लेकिन पूरी टीम को इस तरह कोई नहीं हिला सकता भाई। बड़ी पावर होती है इन प्लेयर्स के पास। तो इस बार भी डर यही है कि ये फिर कहीं रौलन डाल दें कि इतना तुम्हें पैसा मिल रहा है, अरबों 19-20 अरब मिल रहा है, तो 15 अरब हमें दे दो ना खिलाड़ियों को, बाकी 3-4 अरब में तुम लोग निपटा लो चैंपियन ट्रॉफी। मसला यही है, सारे खिलाड़ी इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वही बात है कि अगर ठीक है हमारा बैट है तो हम खेलेंगे ही नहीं, जाओ खेल लो। जितना पैसे नीचे वाली क्रिकेट पे लगाएंगे, फिर जिनके पास फैसिलिटीज नहीं होती, अरशद नदीम जैसे, कुछ हो सकता है मैं ऐसे और भी स्टार मिल जाएं, पैसा लगाएं, बेशक बाद में क्रेडिट लेने आ जाएं। अरशद नदीम से भी तो उन्होंने जबरदस्ती क्रेडिट ले ही लिया ना, वो पर्चियों में नाम दे रहे थे, घुसेड़ रहे थे बार बार, इतने रश में इनका बस चलता ना। बेचारे अरशद नदीम को पर्ची में ये भी लिख के दे देते, जो मैंने इतना लंबा जेवलिन फेंका उसकी वजह पता है क्या थी? ये जो महापुरुष मेरे साथ खड़े हैं ना, मैंने जैसे ही जेवलिन फेंका, उड़ता हुआ तीर इनको पकड़ने की बहुत आदत है, ये सर जी स्पाइडरमैन बनकर आए और हमेशा की तरह उड़ता तीर पकड़ के वो जाके सबसे आगे फेंका, और इसीलिए आज अरशद नदीम जीता। इस उड़ते हुए तीर का क्रेडिट जाता है इन साहिबान को। अब वो बेचारा अरशद शरीफ आदमी है, वरना वो जैसे पर्चियां पकड़ा रहे हैं ना, क्रेडिट ले रहे हैं, वो उल्टा उसको उलट पड़ देता, पूरी दुनिया के सामने सब सच बोल देता कि पर्ची में मुझे ये कहने का बोला गया। असल बात ये है कि उन्होंने मुझे जरा सपोर्ट नहीं की। लेकिन अरशद भाई की ये चीज देखिए कि वो बहानों पे नहीं चलता, सिंपैथी के रोने नहीं रोता, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, भाई उसने करके दिखाया यार। अब लास्ट पे आपको बता देता हूँ कि इतने दिन से वीडियोस क्यों नहीं आ रही। बात ये है कि आपका भाई हो गया था बीमार, और थोड़ा ज्यादा बीमार हो गया था, क्योंकि काफी दिन मोबाइल को तो हाथ ही नहीं लगाया यार। 2-4 दिन पहले तबीयत कुछ सेट हो रही थी, मैंने सोचा डालने का वीडियो, लेकिन लागर बकरी जैसी बन रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सेट हो जाऊं, उसके बाद ही आपके सामने पेश हो जाऊंगा। मैंने सोचा चैनल ही देख लूं, कुछ दोस्त साथ हैं भी सही है, सारे छोड़ गए मुझे, लेकिन कमाल है यार, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया यार। मैंने कमेंट्स पढ़े, एक दफा तो मैं खुद डर गया, कई लोगों ने तो समझ गया पुग गया हूं मैं, राम नाम सत्य हो गया मेरा। 2-4 कमेंट्स पढ़ भी देता हूँ। एक भाई कहता है इसको मरवा दिया किसी ने। अरे क्यों मरवाएगा भाई, मैंने क्या किया है? अरे कहाँ गया उसे ढूंढो, लगता है भाई को जय शाह ने उठवा लिया। मुझे क्यों उठवाएगा जय शाह? जय शाह तो हमारा दोस्त है भाई, ऊ का मजे लेने में अपना ही मजा है। हमारे प्यारे छक्का मार अब इस दुनिया में नहीं रहे। अरे क्यों नहीं रहे भाई? रेस्ट इन पीस छक्का मार। अरे खुदा का नाम लो यार। इन भाई साहब ने तो एंडी कर दी, कहता है आपकी आत्मा को शांति मिले, मिस यू भाई। अरे मैं नहीं मरा हूँ भाई। इस तरह के कमेंट्स पढ़ के तो मैं सचमुच ख्याली दुनिया में, मुझे लगा मैं पुग गया हूँ, ऐसा लगा फट्टे पे लेटा हूँ, किसी ने नाक में रुई घुसेड़ी हुई है। लोग कह रहे हैं आखिरी दीदार है, चलो चलो जल्दी करो, और अभी 4 बंदे मिलके मुझे उठाएंगे, अशहदु अल्ला इलाहा पढ़ के। खुदा का वास्ता यार, इतनी भी जल्दी क्या यार? लेकिन फिर हौसला देने वाले भी तो बंदे हैं ना। ये भाई कहता है छक्का मार सख्त लौंडा, इसको क्या होगा बे? लव यू भाई, जल्दी वापस आ जा रहे। लव यू टू यार। भाई इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो? अपने सब्सक्राइबर्स का थोड़ा तो ख्याल करो। इतने दिन से आपकी आवाज नहीं सुनी, कुछ हो तो नहीं गया आपको? मैं सदके जाऊं भाई, आपकी दुआएं थी जिसकी वजह से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अभी यार। और ये जिन लोगों ने भी कमेंट्स किए ना भाई, एक बात है, किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो किसी की पुरानी वीडियोस के जाके नीचे कमेंट्स करे कि भाई वापस आ जाओ और रेस्ट इन पीस। और ये सब इसलिए क्योंकि आप लोगों का प्यार है। रेस्ट इन पीस लिखो, जो मर्जी लिखो, आई लव यू। अब अगर मैं सचमुच रेस्ट इन पीस हुआ तो कुछ तसल्ली तो होगी यार। पीछे 4 लोग हैं तो सही पूछने वाले। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। आप सबके इस प्यार का बहुत ज्यादा शुक्रिया।